पिछले लवर के तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पो और सिसोम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए हुए थे और सिसोम ने भी अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहना हुआ था ताकि उसे कोई पहचान न पाए। लेकिन तभी वहाँ के खाने देखने के बाद पो से कहता है कि मुझे माफ़ करना, खाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। लेकिन तभी उसकी बात को काटते हुए पिछले लवर यानी कि सिसोम से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं ऐसा खाना खा सकता हूँ। लेकिन तभी जब सिसोम खाना खाने जाता है वो अपना मास्क निकालना भूल जाता है, जिसके ऊपर वो हंस देता है। लेकिन तभी वो उसे कहता है कि तुम अपने स्वेटर की टोपी भी पहन लो ताकि तुम्हें कोई पहचान न पाए। राके पो उससे कहता है कि फेम होना इतना भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इस फेम की वजह से ही तुम इतने ज़्यादा रिच हो। यानी कि मैं जब 10 पेंटिंग्स बनाऊंगा तभी तुम्हें उतना सारा पैसा मिलेगा तुम्हारे एक ही काम में। लेकिन तभी से समझ से कहता है कि मैं कुछ जो भी पैसा कमा रहा हूँ अपने फेम से, मैं अपने फैंस को ही देता हूँ सपोर्ट करने के लिए उन्हें। और पो से कहता है तुम कुछ सीरियसली बात कर रहे हो। लेकिन तभी पिछले वर्ष से कहता है कि मेरी फैमिली के पास बहुत सारे पैसे हैं, जो और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी बॉस से कहता है कि खुद का पैसा होना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्रीडम मिले। उससे संबंध से कहता है कि हाँ तुम सही बात कर रहे हो। और आगे तो वो दोनों हंसते हुए खाना भी खाते हैं और पो को भी जिसम अपने हाथ से खाना खिलाता है, जिसके बाद पो भी उसे अपने हाथ से खाना खिला देता है और उसकी तरफ हंसते हुए देखता रहता है। और आगे वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते रहते हैं। लेकिन तभी हमें एहसास होता है कि उन दोनों की कोई तस्वीर निकाल रहा था। और आगे हम देखते हैं कि वो अपना ड्रीम पूरा करता है, मतलब पिछले वर्ग के साथ बैंकॉक घूमने का। और वो उसके साथ उन सभी दुकानों में जाता है जो उसे पसंद है। और आगे हम देखते हैं कि जब वो टिकट खरीदने के लिए आए हुए थे एक मूवी की, तभी पिछले वर्ग से कहता है कि हनुमान सिटी हम दोनों के लिए बुक कर लो। और ये बात पो को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और वो शर्मा देता है और उसे कहता है कि तुम सबके सामने ऐसा नहीं बोल सकते। और सिसम भी उससे कहता है कि क्यों, मैंने गलत क्या कहा, तुम भी मेरे बॉयफ्रेंड ही तो हो। और आगे वो मूवी देखते टाइम भी एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग करते हैं। और सिटी में घूमने के बाद वो दोनों ही घर आए हुए थे, लेकिन तभी वो नहाकर बाहर आ जाता है और दिखता है कि सिसम सो रहा था। और वो उसके करीब जाकर बैठ जाता है और उसे छूने लगता है और उसके कॉल के ऊपर किस भी करता है और उसे कहता है कि थैंक यू। और आगे हम देखते हैं कि वो अपना ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जहाँ पर वो अपने आप से ही कह रहा था कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, मैंने ये सोचा ही नहीं था कि एक दिन मेरी बोरिंग लाइफ में भी इतनी सारी खुशियाँ आएगी, कोई एक इंसान मेरे अंदर एंटर करेगा जो कि मुझे पहले से ही पसंद है, जिसके ऊपर मुझे एक क्रश है, यानी कि पीच लवर, जो कि मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर देगा और उसके साथ में इतने सारी खूबसूरत लम्हे भी बिताऊंगा। और अगली सुबह हम देखते हैं कि वो पिछले वर्ग के लिए ब्रेकफास्ट कर रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे से आकर उसे सिसम पकड़ लेता है और ये बात वो को भी अच्छी लगती है। और आगे वो उससे कहता है कि तुम्हारी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। तभी वो ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पे बैठ जाता है, लेकिन तभी वो दिखता है कि उसने उसका फेवरेट चिकन बनाया हुआ था खाने के लिए और ये बात उसे बहुत अच्छी लगती है। और इसे देखने के बाद पिछले वर्ग उसकी तारीफ करके कहता है कि तुम्हारा पसंदीदा चिकन है। और पॉप भी शर्मा जाता है इसकी बात सुनकर, लेकिन तभी पिछले वर्ष से कहता है कि चलो खाना खाते हैं। लेकिन तभी वो उसकी उंगली उसके खाने के अंदर डाल देता है और उसी की उंगली से खाने लगता है। और आगे वो अपनी उंगलियां भी उसके खाने के ऊपर डाल देता है और उसी उंगलियों से उसे खाना खिलाने लगता है। इससे पो का भी मूड बन जाता है। लेकिन तभी पिछले वर्ष से कहता है कि मुझे तुम्हें खाना है अब। लेकिन तभी उसकी बात को काटते हुए पो से कहता है कि अगर तुम्हें मैं चाहिए तो कल रात को तुम सो क्यों गए थे इतने जल्दी। लेकिन तभी उसकी बातों को इग्नोर कर देता है पिछला बार। लेकिन तभी पो से कहता है कि तुम जल्दी तुम्हारे काम में बिजी हो जाओगे, इससे पहले तुम मुझे दिखाना शुरू कर दो। उससे संभव से कहता है कि हाँ मैं समझ गया। लेकिन तभी आगे वो से कहता है कि कल पार्टी है तो तुम जरूर आना। और पो भी उससे कहता है कि हाँ मैं जरूर आऊँगा। और आगे पो भी उसके करीब आकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं अपनी सामान पैक करूँगा जल्दी। और पिछला बार भी उससे कहता है कि हाँ कल रात को मिलते हैं फिर। और वो दोनों ही एक दूसरे को जोर से किस करने लगते हैं। लेकिन तभी जब वो दूसरों को किस कर रहे थे तभी से का मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और ये बात पिछला बार को अच्छी नहीं लगती। और आगे हम देखते हैं कि उसका मैनेजर उसे एक डील के बारे में बताता है। इसके बाद सुनने के बाद पिछला बार भी सीरियस हो जाता है। और आगे हम देखते हैं कि हमें फिर से पीच पेल के बारे में बताया जाता है और उसे सेसम और पो के रिलेशनशिप के ऊपर कंपेयर कर जाता है। जैसे कि पीच फल बाहर से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में, लेकिन अंदर से उसके अंदर बहुत ही कड़वी पीच भी होती है। और आगे हम देखते हैं कि पीच लवर यानी कि सिस्टम उसके भाई के साथ बातचीत कर रहा था, जिसने उसे कुछ फोटोग्राफ्स दिए हुए थे और वह कह रहा था कि इसके बारे में मॉम डैड को पता चल गया है और उन्होंने वो फोटोज़ देख भी लिया है। और आगे उसका भाई उसे कहता है कि अगर तुमने पिन के साथ शादी करने के लिए आप भी भरी देती, हमें भरी होती, तो तुम्हें ये सब नहीं झेलना पड़ता अभी। और सिसम भी उसी फोटोज़ को देखता रहता है सीरियस होकर। लेकिन तभी उसके मॉम डैड वहाँ पर आ जाता है।
जो कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से दिख रहे थे। लेकिन तभी वो अपने मॉम डैड को ग्रीट करता है, लेकिन तभी उसकी माँ से ताना मारते हुए कहती है कि तुमने ये कारनामे क्या है और हमारा सर नीचे झुका दिया शर्म से, लेकिन अभी तुम हमें ग्रीट कर रहे हो। लेकिन तभी आगे उसे सम और उसके डैड के बीच में काफ़ी ज़्यादा हेटेड आर्ग्यूमेंट होने लगती है और उसका भाई भी अपने डैड को बाहर लेकर जाता है। लेकिन तभी उसकी माँ भी उसे धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। और आगे हम देखते हैं कि उसकी माँ की धमकी की बात सुनने के बाद बीच लवर भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए लम्हों के बारे में सोचता है और ये भी सोचता है कि कैसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था जब उसका ब्रेकअप हो गया था उसके साथ, कि उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन तभी उसका भाई आकर उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उसके भाई से कहता है कि अब मुझे पता चल गया कि बीच लवर की आइडेंटिटी छुपाने की क्या इतनी बड़ी वजह मेरे साथ हो सकती है, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। लेकिन तभी वो पो के बारे में भी सोचता है और अपने आप से ये कहता है कि मेरी सेफ जगह बीच लवर नहीं बल्कि पो भी है। और आगे हम देखते हैं कि रात में पो सो रहा था, लेकिन तभी सिसम उसके करीब आकर उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी पो भी उठ जाता है और उसे कहता है कि तो क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकता हो कि तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, क्या ये तुम्हारी फैमिली की वजह से है। और पिछला लवर भी उसे कहता है कि हाँ, क्या तो मेरी मदद करोगी इसमें। और आगे हम देखते हैं कि पिछला लवर उसके साथ जोर जोर से करने लगता है और वो भी एंजॉय कर रहा था उसे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसका दोस्त भी उस लड़की के साथ करीब हो जाता है जो उसके रेस्टोरेंट में आकर बार बार उससे फ्लर्टिंग कर रहा था और वह दोनों एक दूसरे को पहली बार किस करते हैं। और आगे हम देखते हैं कि पिछले बार फिर से पो के घर में नाइट बिताने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी पो से कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन आज मुझे काफ़ी सारा काम है। अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो तो मैं पहले ही अपने डेडलाइन के पहले काम खत्म कर देता। लेकिन तभी उसकी बात को करते हुए पिछले बार भी उससे कहता है कि मुझे ये फीलिंग को जीना है जो मैं तुम्हारे साथ अभी कर रहा हूँ। मैं हर वक्त लोगों से घिरा रहता हूँ, लेकिन जब भी मैं घर आता हूँ तब मैं अकेला ही रहता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और पोपे से कहता है कि हाँ, मैं भी अकेला ही रहता हूँ, मुझे भी किसी की ज़रूरत है। और पिछला बार भी उसे कहता है कि अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी पो का भी मूड बन जाता है और वो पिछला बार के पेट के ऊपर हाथ घुमाने लगता है, लेकिन तभी वो उसे कहता है कि तुम्हें चाहिए। और पिछला बार भी उसे देखता रहता है और पो भी उसके सामान को हाथ लगाने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और आगे पिछला बार भी अपना शर्ट उतार कर पो के करीब आकर उससे किस करने लगता है, लेकिन तभी वो पो का भी शर्ट उतार देता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और पो भी पिछला बार को एंजॉय कर रहा था। तो दूसरी तरफ उसका दोस्त भी उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा था, लेकिन तभी वो लड़का भी उसे कहता है कि तुम मेरे हो। और ये बात पो के दोस्त को भी अच्छी लगती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख कर हंसते रहते हैं। और अगली सुबह हम देखते हैं कि पिछले लवर का मैनेजर उसकी मुलाकात उसके दोस्त से करवाता है जो कि पिछले लवर का भाई है। और उसे देखने के बाद पो भी उसे ग्रीट करता है और पिछले लवर का भाई भी उसे कहता है कि तुम ही तो पो हो, है ना। और पो भी उसे हाँ बोल देता है और पिछले लवर का भाई भी पो को देखकर सीरियस हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। और तभी पिछले लवर का तीसरा एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें इसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।